नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज की गई वर्षा की बात करें तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पूरे ही गुजरात राज्य के ऊपर अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ पे भी एक स्टेशन पे अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम स्टेशन वाइज रेनफॉल देखें तो आप देख सकते हैं गुजरात क्षेत्र में पंचमहल में 34 सेंटीमीटर, आनंद में 31 सेंटीमीटर, खेड़ा में 29 सेंटीमीटर, आनंद में के खंबात में फिर से 29 सेंटीमीटर और बोरसद में 28 सेंटीमीटर। अगर हम सौराष्ट्र कच्छ के स्टेशनों की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं टंकारा में 36 सेंटीमीटर, वांकनेर में 34 सेंटीमीटर, राजकोट में 32 सेंटीमीटर और कालावड में 26 सेंटीमीटर। छत्तीसगढ़ के कुसमी में 25 सेंटीमीटर रेनफॉल पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज की गई है। इतनी भारी वर्षा के कारण आप ये देख सकते होंगे कि पूरे गुजरात राज्य के अंदर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, विदर्भा, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में भी और अंडमान निकोबार में भी बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो ये पीले रंग से दर्शाए गए हैं, यहाँ पे भारी वर्षा पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज की गई है। अगर हम आज जो मौसम की स्थिति है उसके बारे में देखें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा अब दबाव का क्षेत्र गुजरात, नॉर्थ गुजरात, उत्तरी गुजरात के ऊपर स्थित है, वो अभी भी वहीं पर ही है। उसकी मूवमेंट बहुत ही धीरे है। साथ ही हमारा जो लो प्रेशर एरिया, कम दबाव का क्षेत्र नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम झारखंड के ऊपर स्थित है और जो मॉनसून ट्रफ है वो इस अब दबाव के क्षेत्र से होता हुआ सागर से होता हुआ, इस कम दबाव के क्षेत्र से होता हुआ, दीघा से होता हुआ ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में जा रहा है। साथ ही एक हमारा जो WD है यानी पश्चिमी विक्षोभ, वो एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारे पाकिस्तान के ऊपर स्थित है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम पे है और एक ऑफशोर ट्रफ हमारा गुजरात से लेके केरला तक स्थित है। इन सभी के प्रभाव में अगर हम आने वाले अगले 7 दिनों की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर गुजरात के ऊपर बना हुआ जो गहन दबाव का क्षेत्र है वो धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और इसके 29 अगस्त तक सौराष्ट्र कच्छ और उसके सटे हुए पाकिस्तान और पूर्वोत्तर अरब सागर के इलाकों तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। साथ ही आज गुजरात के अलग अलग स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की स्थिति संभावना है और सौराष्ट्र कच्छ में अगले 3 दिनों तक कुछ अलग अलग स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। साथ ही उत्तर पश्चिम झारखंड में निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है और इसके अगले 24 घंटे के दौरान और कमज़ोर होने की संभावनाएं हैं। अगर हम डे 1 फोरकास्ट यानी 27 अगस्त के फोरकास्ट की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं कि पूरे ही गुजरात राज्य के ऊपर एक्सट्रीमली हैवी यानी अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं, इसलिए उसे लाल कलर से दर्शाया गया है। साथ ही कोंकण, गोवा, सीके, मध्य महाराष्ट्र, ईस्ट राजस्थान और झारखंड के ऊपर भी बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पूरे पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, कर्नाटक, केरल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ईस्ट यूपी में भारी वर्षा अगले 24 घंटे के दौरान हो सकती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार गुजरात राज्य के अंदर भारी से बहुत भारी वर्षा यानी यहाँ तक कि अत्यंत भारी वर्षा हो रही है। इस वजह से वहाँ जो जनजीवन है वो बहुत प्रभावित हुआ है। हमारे लोगों से, वहाँ के निवासियों से यही प्रार्थना है कि वो सब सकुशल रहें और अगर उन्हें कोई काम है तो वो पहले मौसम की जानकारी प्राप्त करें जो कि हमारे ऐप, वेबसाइट के माध्यम से उन्हें मिल सकती है और उसके बाद ही वो अपनी यात्रा या कहीं आने जाने का विचार करें। अगर हम अगले ये गुजरात राज्य के ऊपर ही आप देख सकते हैं कि जो अगले 3 दिनों का फोरकास्ट दिया गया है तो इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तरी गुजरात को छोड़ के सभी जिलों में रेड कलर वार्निंग डे 1 के लिए है। डे 2 में सौराष्ट्र कच्छ के सभी इलाकों में रेड कलर वार्निंग है और दक्षिणी गुजरात में ऑरेंज कलर वार्निंग है। डे 3 में भी कमोवेश वही स्थिति बनी हुई है कि सौराष्ट्र कच्छ में सब जगह पे रेड कलर वार्निंग दी गई है। दक्षिण गुजरात में ऑरेंज कलर वार्निंग है और नॉर्थ गुजरात और ईस्ट गुजरात में
येलो कलर वार्निंग यानी भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। अगर हम डे 2 और डे 3 की बात करें यानी 28 और 29 तारीख को, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सौराष्ट्र कच्छ में रेड कलर वार्निंग दोनों दिन चल रही है और गुजरात क्षेत्र में ऑरेंज कलर की है बहुत भारी वर्षा की वार्निंग जारी रहेगी। इसके साथ ही जो हमारे हिमालयी प्रदेशों और नॉर्थ वेस्ट इंडिया था, यहाँ पे भी भारी वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। वेस्ट कोस्ट में भी कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, केरला में भारी वर्षा और सीके में बहुत भारी वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। और बिहार, झारखंड, उड़ीसा और ईस्ट एमपी में डे 2 के लिए भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। पूरे पूर्वोत्तर भारत में भी लगातार दूसरे दिन बहुत भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। डे 3 में अगर आप देखते हैं तो वेस्ट कोस्ट में वही स्थिति बनी हुई है और बल्कि केरला में वर्षा की गतिविधि में थोड़ी सी वृद्धि होगी और बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। उड़ीसा के लिए भी बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ CAP के लिए भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। 29 तारीख को हमारा एक पूर्वानुमान भी है कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। उसी के प्रभाव में उड़ीसा में चेतावनियां जारी की गई हैं। अगर हम 30 से लेके 2 तारीख की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 31 तारीख को पूर्वी भारत में खासकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, CAP और 31 तारीख को उनके सटे हुए तेलंगाना, विदर्भा में बहुत भारी वर्षा की चेतावनियां दी गई हैं उस निम्न दबाव के क्षेत्र के वेस्टवर्ड, नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट के संभावना से। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में 30 तारीख से हैवी रेनफॉल की भारी वर्षा की चेतावनियां हैं। 31 तारीख को कच्छ में वो चेतावनी नहीं है, बस गुजरात क्षेत्र में है। वेस्ट कोस्ट में वही चेतावनियां जारी रहेंगी तीनों दिन। अब देख सकते हैं सेंट्रल भारत में भी जैसे जैसे ये जो हमारा कम दबाव का क्षेत्र है ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूवमेंट करेगा, तो आप देख सकते हैं कि रेनफॉल की गतिविधि हमारी नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ बढ़ रही है। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 31 तारीख से 2 तारीख के बीच में 31 तारीख को असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में और 1 और 2 तारीख को समूचे नॉर्थ ईस्ट में भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा हमें। इसी के साथ ही अगर हम फिशरमैन वार्निंग की बात करें तो फिशरमैन वार्निंग में आप देख सकते हैं कि अगले 5 ही दिन जो हमारा गुजरात का तट है वहाँ पे हमने स्क्वाली विंड्स जो कि 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती हैं, उसकी हमने चेतावनियां जारी की हैं। इसलिए हमारे मछुआरे भाइयों से निवेदन है कि वो अभी अगले 5 दिन जो समुद्र में है वहाँ पे ना जाएं। और बाकी आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से मौसम की नवीनतम जानकारी और चेतावनियां प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।